गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 73rd डे है और आज हम लोग ग्राफी जिसका मतलब होता है राइटिंग, ड्राइंग या फिर साइंस, इससे रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द जो है हमारे सामने वो है एरोग्राफी। एरोग्राफी एरोग्राफी एरो का मतलब होता है एयर, एयर। और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, ग्राफी का मतलब हो गया राइटिंग। तो एरोग्राफी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ग्राफी का मतलब राइटिंग की जगह स्टडी लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यानी कि हवा की पढ़ाई, यानी कि हवा यानी कि एटमॉस्फेयर की पढ़ाई को बोलेंगे एरोग्राफी। ठीक है, यानी कि द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा की पढ़ाई यानी वायुमंडल की पढ़ाई को ही बोलेंगे क्या? एरोग्राफी। सिंपल सा वर्ड था। अगला है अग्राफिया। अग्राफिया, अ का मतलब होता है नॉट, नॉट। अग्राफ का मतलब होता है, क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, आई ए एक नाउन बनाने के लिए पर्टिकुलर आई ए लगता है कोई मेडिकल टर्म को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक ऐसा मेडिकल सिचुएशन जिसमें नॉट राइटिंग मतलब लिख नहीं पाता, यानी कि लिखने की असक्षमता। ठीक है, लेखन असक्षमता, लेखन असक्षमता मतलब लिखने समर्थ नहीं है। ठीक है, उसी कंडीशन को बोलेंगे क्या? अग्राफिया। ठीक है, मतलब लिख देते हैं लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, यानी कि लिखने की असक्षमता, लिख नहीं पाता, वैसा वैसा मतलब लिखने की क्षमता को खो देना ही कहलाएगा अग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ऑटोबायोग्राफी। ये सुना हुआ शब्द है। ऑटो का मतलब होता है क्या? स्वयं, यानी कि सेल्फ। बायोग्राफी का मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी मतलब, ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग, यानी कि रिटन, यानी कि सेल्फ रिटन बुक। एंड ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? अपने जीवन के बारे में लिखना, यानी कि अपने जीवन के बारे में लिखना मतलब क्या हो गया? आत्मकथा। अपना जीवन के बारे में लिखना कि हम कैसे क्या थे, क्या किए, सब उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, मतलब खुद का लिखा हुआ जीवन वृत्तांत, यानी बोल सकते हैं स्वयं लिखा हुआ जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत यानी कि जीवन का अंदर में जितना भी घटना हुआ उसके जीवन में सारे को वर्णन करना, जीवन वृत्तांत। ठीक है, इसी को बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। अगला शब्द है ऑटोग्राफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ग्राफ का मतलब होता है क्या? लिखना, राइट, यानी कि स्वयं लिखित, यानी किसी का हाथ से लिखा हुआ चीज़ को बोलते हैं क्या? ऑटोग्राफ। किसी के हाथ से द्वारा लिख के गए, जैसे सुने हैं कोई सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, तो उसके जाकर उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, मतलब उसका खुद का प्रेजेंस में उसके हाथों से लिखवाते हैं ना, तो वही हो गया ऑटोग्राफ। यानी इसका मतलब हो जाएगा हस्तलेख। हिंदी में बोलेंगे इसको हस्तलेख बोलेंगे। ठीक है, हस्तलेख बोलेंगे। तो अगर डिफाइन कर दे तो लिख सकते हैं रिटन और मेड विथ वंस ओन हैंड एज ए सिग्नेचर। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या? ऑटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैरोग्राफ। बैरो का मतलब क्या होता है? बैरो का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर। ग्राफ का मतलब क्या हो गया? ग्राफ का मतलब हो गया रिटन, या फिर रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग। यानी कि प्रेशर को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? बैरोग्राफ। यानी बैरोग्राफ का हिंदी क्या हो जाएगा? वायु दाब, यानी प्रेशर हो गया वायु दाब, वायु दाब लेखी, यानी कि रिकॉर्डिंग करने वाला वायु दाब लेखी। अगर इसका डेफिनेशन बोले तो एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र जो कि क्या करे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करे। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को क्या बोलेंगे? बैरोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, हाँ, यानी कि दाब मापी, वायु लेख दाबी, वायु दाब लेखी। अगला है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है बुक, यानी किताब। और ग्राफी का मतलब राइटिंग, यानी कि जहाँ पर सारे किताब के बारे में लिखा हो उसी को बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। मतलब कह सकते हैं ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची, यानी कि जहाँ पर कौन सा किताब कहाँ है उसको सूची बनाना है, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। यानी कि लिस्ट ऑफ बुक एंड राइटिंग बाय वंस ऑथर और सिंगल सब्जेक्ट। इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, इसको पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग
एंड राइटिंग्स बाय वन ऑथर और सिंगल सब्जेक्ट। देखते होंगे किताब के पीछे जो व्यक्ति होता है उसका लिखा होता है कि हमने ये किताब लिखे हैं। तो ये व्यक्ति का क्या है, बिब्लियोग्राफी, यानी कि सूची है कि ये कौन कौन सा किताब लिखा, ठीक है, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी किताब का सूची, ग्रंथ सूची, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी एक सब्जेक्ट पे लिखा गया सूची होती है, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अगला शब्द है बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ठीक है, रिटन या फिर राइट, मतलब क्या, किसी के जीवन के बारे में लिखना, इसी को बोलेंगे बायोग्राफी, यानी जीवनी बोलेंगे, जीवन के बारे में लिखना उसी को बोलेंगे बायोग्राफी या जीवनी, सॉरी। तो इसका अगर डिफाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन इसका, यार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। किसी के जीवन के बारे में लिखना, लेख, उसी किसी के जीवन के बारे में लेख को ही बोलेंगे बायोग्राफी। जैसे हम लोग कोई भी महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, मतलब क्या, महापुरुषों की जो जीवन कथा है उसी को पढ़ते हैं ना, उसी यानी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो वही हो गया बायोग्राफी। अगला शब्द है कैकोग्राफी। कैको का मतलब होता है, कैको का मतलब क्या होता है, बैड, खराब। ग्राफी का मतलब क्या होगा, राइटिंग, ठीक है, जिसका खराब राइटिंग होगा उसी को बोलेंगे कैकोग्राफी, ठीक है, मतलब खराब लिखावट, ठीक है, खराब लिखावट, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे कैकोग्राफी, ठीक है, कि बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, इसका हैंड राइटिंग खराब है तो उसी को बोलेंगे बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग, हाँ, कैकोग्राफी। उसी का उल्टा है कैलीग्राफी। कैको का मतलब खराब होता है, उसी प्रकार से कैली का मतलब क्या होता है, कैली का मतलब होता है अच्छा, गुड, न सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। ग्राफी का मतलब क्या हो गया, रिटन, लिखना, यानी कि सुंदर लेख, ठीक है, कैलीग्राफी का मतलब क्या है, सुंदर लेख। लेकिन बेसिकली क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब एक ऐसा कला है ना जिससे सुंदर लिखा जाता है, उसको कला को बोलते हैं कैलीग्राफी, ठीक है, यानी कि सुलेख बोलेंगे, कैलीग्राफी को हिंदी में बोलेंगे सुलेख, सुंदर लेख, सुलेख। इसको अगर डिफाइन करें तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हाँ, राइटिंग या हैंड राइटिंग, हाथ से लिखना है, ठीक है, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसी को बोलेंगे कैलीग्राफी। अगला शब्द है कार्टोग्राफी। कार्टो का मतलब होता है मैप, कार्टो का मतलब होता है मैप। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब ड्राइंग। तो ऐसा एक आर्ट या स्किल या स्टडी ना जिसमें हम लोग मैप के ड्राइंग के बारे में बताते हैं, मैप का कैसे मैप ड्रा किया जाता है, उस स्टडी को बोलते हैं क्या, उस आर्ट को, उस कला को बोलते हैं क्या, कार्टोग्राफी, यानी कि आर्ट ऑफ मैप ड्राइंग, मानचित्र बनाने की कला को ही क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी बोलेंगे। लिख सकते हैं इसको हिंदी में मानचित्र कला, मानचित्र कला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है चीरोग्राफी। अगला शब्द है चीरोग्राफी। चीरो का मतलब होता है हाथ, चीरो का मतलब क्या होता है, हाथ, हैंड। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि हाथ से लिखना। तो हाथ से लिखने की जो कला होता है उसी को बोलते हैं चीरोग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब होता है हाथ से सुंदर लिखना, और चीरोग्राफी मतलब हाथ से लिखने की कला को बोलेंगे क्या, चीरोग्राफी। पुराने ज़माने में जो किताब लिखा होता था, पब्लिश नहीं होता था, प्रिंटिंग नहीं था, सब चीज़ हाथ से लिखा होता था ना, तो उसमें वो कला, हाथ से लिखने की कला क्या कहलाएगा, चीरोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। डिफाइन करते हैं यहाँ पे, द आर्ट, स्टाइल और स्किल ऑफ हैंड राइटिंग, स्किल ऑफ हैंड राइटिंग, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे चीरोग्राफी, ठीक है, इसी को बोलेंगे चीरोग्राफी। अगला कोरियोग्राफी। ये तो शब्द सुने ही होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादातर डांस के शौकीन होते हैं। तो कोरियोग्राफी, कोरियो का मतलब होता है डांस, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। मतलब एक कोरियोग्राफी का मतलब होता है ऐसा कला ना जिसमें जो डांस को लिखा जाता है, मतलब डांस के स्टेप्स को लिखा जाता है ना, उसी को बोलते हैं, उस कला को बोलते हैं कोरियोग्राफी, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे नृत्य कला, नृत्य कला को बोलेंगे क्या, कोरियोग्राफी। मतलब वैसा आर्ट ना जिसके डांस को लिखा जाता है, नाच को लिखा जाता है। नाच को लिखना मतलब क्या, नाच के मूवमेंट को लिखना होता है, पहले हाथ चलाना है, पहले हाथ किधर ले जाना है, उसी को बोलते हैं कोरियोग्राफी, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ
अरेंजिंग, अरेंजिंग, डांसिंग, डांसिंग मूवमेंट, उसी को बोलेंगे क्या, कोरियोग्राफी, उसी को बोलेंगे कोरियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है क्रोनोग्राफ। क्रोनो का मतलब होता है क्या, टाइम। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो क्रोनोग्राफ क्या हो गया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो टाइम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो क्रोनोग्राफ का मतलब हो गया एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं समय, समय को क्या करते हैं, माप करते हैं ना, तो समय मापक यंत्र को ही बोलेंगे क्रोनोग्राफ। क्रोनो का मतलब टाइम, ग्राफ मतलब लिखना, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मो का मतलब क्या होता है, कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स। कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना, स्टडी। तो कॉस्मोग्राफी मतलब हो गया यूनिवर्स का स्टडी, यूनिवर्स का स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्मोग्राफी एक ऐसा साइंस होता है, एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यानी कि सृष्टि है, वो कैसे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसी स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोग्राफी, यानी कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, उसी को बोलेंगे क्या, कॉस्मोग्राफी। हिंदी में बोल सकते हैं सृष्टि वर्णन या सृष्टि विज्ञान कह सकते हैं, सृष्टि वर्णन या सृष्टि विज्ञान दोनों कह सकते हैं कॉस्मोग्राफी का। अगला शब्द है हमारे सामने क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ठीक है। या फिर साइंस कह सकते हैं, साइंस यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर नॉलेज कहेंगे, मतलब ऐसा विज्ञान ना, ऐसा साइंस, ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि सीक्रेट कोड लिखे, उसी स्टडी को बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ऐसा साइंस, ऐसा स्टडी ना जिसमें सिखाया जाए कि सीक्रेट कोड कैसे लिखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, क्रिप्टोग्राफी। द साइंस ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड, उसी को बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं कूट लेखन, यानी कूट का मतलब होता है सीक्रेट कोड, ठीक है, कूट लेखन, क्रिप्टोग्राफी। अगला शब्द है हमारे सामने डेक्टिलोग्राफी। डेक्टिल का मतलब होता है फिंगर, ठीक है, डेक्टिल का मतलब होता है फिंगर। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब फिंगर को तो नहीं पढ़ेगा, तो फिंगर के जो प्रिंट होते हैं ना, उसको जो पढ़ता है, यानी कि फिंगरप्रिंट का स्टडी करता है, उसी साइंस को बोलते हैं डेक्टिलोग्राफी। देखे होंगे कोई कहीं भी क्राइम सीन में एक व्यक्ति जाता है और पर्टिकुलर जगह से फिंगरप्रिंट निकालता है, फिर स्टडी करता है, तो वो व्यक्ति जो वहाँ गया है, जो फॉरेंसिक में जो गया है, वो डेक्टिलोग्राफ पढ़ के गया, डेक्टिलोग्राफी पढ़ कर गया, ठीक है। मतलब आर्ट ऑफ क्या, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, उसी साइंस को बोलेंगे क्या, डेक्टिलोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है डेमोग्राफी। डेमो का मतलब होता है पीपल, ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि इसमें हम लोग लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लोगों की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसी को बोलेंगे क्या, डेमोग्राफी बोलेंगे। हिंदी में बोल सकते हैं जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन, उसी को बोलेंगे डेमोग्राफी। अगला शब्द है हमारे सामने डिजिग्राफिया, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, डिजी बोल रहे हैं, डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस का मतलब होता है नॉट, ठीक है। ग्राफ का मतलब होता है क्या, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, और आई ये जो है बताए थे आज फर्स्ट शुरुआत में बताएं क्या होता है, आई ये मेडिकल कंडीशन है, तो वैसा मेडिकल कंडीशन है जो व्यक्ति नहीं लिख पाता उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, नॉट एबल टू राइट, उसी मेडिकल कंडीशन को बोलेंगे डिस्ग्राफिया, ठीक है। यानी कि लिखने की असक्षमता को ही क्या बोलेंगे, असक्षमता को ही बोलेंगे
डिस्ग्राफिया। हम लोग स्टार्टिंग में शब्द पढ़े थे अग्राफिया ना, अग्राफिया, और यहाँ पर डिस्ग्राफिया। तो अग्राफिया और डिस्ग्राफिया की तरह से सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला शब्द है, इसी को अगर हम लोग एंटोनिम्स बनाना चाहें, इसका एंटोनिम्स बनाना चाहें तो डिस्ग्राफिया का हो जाएगा यूग्राफिया। यूग्राफिया मतलब लिखने में समर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एपिग्राफ। अगला शब्द है हमारे सामने एपिग्राफ। एपी का मतलब होता है ऑन, ऑन। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, यानी कि टू राइट या राइटिंग। तो किसी चीज़ पे लिखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, एपिग्राफ। ठीक है, किसी चीज़ पे बेसिकली हम लोग लकड़ी पे, किसी स्टैचू पे, मॉन्यूमेंट पे या बिल्डिंग पे लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं एपिग्राफ। यानी कि इसको एक शब्द बोले तो शिलालेख बोलते हैं, शिलालेख। ठीक है, पत्थर पे लिखते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। अगर एपिग्राफ को डिफाइन करें तो लिख सकते हैं वर्ड्स रिटन ऑन ए स्टैचू मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, यही सब चीज़ पे जो लिखा होता है उसी को बोलते हैं क्या, एपिग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जियोग्राफी। ये सबसे जानते ही हैं, जियो का मतलब होता है भू। ठीक है, भू यानी कि अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या फिर राइटिंग, स्टडी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो धरती के स्टडी को ही, धरती के ही पढ़ाई को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि धरती का जो सरफेस है, स्थल आकृति है, उसको पढ़ाई को बोलेंगे क्या, जियोग्राफी। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इसी को बोलेंगे जियोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं भूगोल, भूगोल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला शब्द है ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब हो गया ग्राफ यानी कि रेखा चित्र। कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं लाइन खींच कर ना, उसी को बोलेंगे क्या, ग्राफ बोलेंगे ना। बेसिकली डायग्राम, डायग्राम को भी एक तरह से ग्राफ हो गया। या फिर कोई ड्राइंग बनाए, या फिर कोई पिक्चर बनाए, किसी चीज़ को समझाने के लिए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, उसी को बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का जो डायग्राम होता है, पिक्चर होता है, ड्राइंग होता है, उसी को बोलते हैं ग्राफ। जैसे देखे होंगे इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इस तरह करके इस तरह बनता है, या फिर इस तरह करके एक ग्राफ बनता है, फिर इस तरह करके ग्राफ बनता है। सबका अलग अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। इसका पाई चार्ट बोलते हैं, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ यही सब है। अब आता है ग्राफीन। अगला शब्द है ग्राफीन। यहाँ पर थोड़ा सा अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्राफीम है, एम है यहाँ पर। ठीक है, एन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक को सुधार लेते हैं, ग्राफीम। ठीक है, ग्राफीम, EME है, ग्राफीम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी, देखिए यहाँ पर ग्राफ का मतलब हो गया, ग्राफ का मतलब हो गया क्या, राइटिंग। और EM का मतलब हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो कह सकते हैं कोई भी जो लिखने का सबसे छोटा इकाई जो हो गया ना, उसी को बोलेंगे ग्राफीम। जैसे कि मान लीजिए अल्फ़ाबेट जो लिखते हैं हम लोग, कोई वर्ड लिखा, अभी हम मान लीजिए ग्राफीम में लिखे, तो इसमें अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है, GRAPHEM, ये सब क्या अल्फ़ाबेट है ना, तो अल्फ़ाबेट ही कहलाया ग्राफीम। ठीक है, ग्राफीम कहलाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, उसी को बोलेंगे क्या, ग्राफीम। डिफाइन कर देता हूँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम किसी भी लेखन तंत्र का सबसे जो छोटा यूनिट होगा उसी को बोलेंगे क्या, ग्राफीम बोलेंगे। इसको बोल सकते हैं एज ए लेटर, लेटर के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने ग्राफिक। ग्राफिक जो हो गया, इसका मतलब है ग्राफ से जुड़ा हुआ चीज़। ठीक है, ग्राफ से जुड़ा हुआ चीज़ को ही बोलेंगे क्या, ग्राफिक, यानी ग्राफिक बोलेंगे, ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक, ग्राफ से जुड़ा हुआ चित्र, यानी कि चित्रात्मक, ग्राफ से जुड़ा हुआ चित्रात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक सेंस में ग्राफिक को क्या कहता है, स्पष्ट के सेंस में ही बोल सकते हैं, स्पष्ट ग्राफिक। यानी कि ग्राफ बनाते हैं चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, डिटेल वगैरह उसमें डाल के दिखाते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। तो ग्राफिक का मतलब भी होता है कि स्पष्ट करना, स्पष्ट से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिक। अगला शब्द है ग्राफिक्स, यानी कोई भी चीज़ वैसा स्किल जिसमें हम लोग ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ बनाने सिखाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं ग्राफिक्स। इसको डिफाइन कर देते हैं,
आर्ट ऑफ मेकिंग क्या, ड्राइंग्स यानी ग्राफ, ड्राइंग्स इन अकॉर्डेंस विथ मैथमेटिकल रूल, यानी कि जो मैथमेटिकल रूल्स है उसके अनुसार जो हम लोग ड्राइंग बनाने की जो कला है उसी को बोलेंगे ग्राफिक्स। अब आते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग, ठीक है, ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग, और ओलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी मतलब जिसमें हम लोग है ना किसी के हाथ का लिखावट का पढ़ाई करते हैं। देखेंगे फॉरेंसिक में अगर कोई लेटर मिलता है हाथ से लिखा हुआ तो उसको देते हैं, वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, वो ग्राफोलॉजी पढ़ा हुआ होता है, वो क्या करता है, हैंडराइटिंग को ऑब्जर्व करता है और देखता है और बताता है कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, कैसा पर्सनालिटी का है, तो उसी को वही स्टडी क्या कहलाता है, वही स्टडी को कहते हैं ग्राफोलॉजी। तो डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग स्पेशली फॉर डिटरमाइनिंग द राइटर्स क्या, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। तो क्या है ना, किसी किसी के नहीं, सारे व्यक्तियों का लगभग ऑलमोस्ट सभी का जनरली जो हैंडराइटिंग है उसके आधार पर किसी मतलब उस व्यक्ति का कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 100% तो मैच नहीं करेगा, 70 से 80 के आसपास जो सा बेसिक चीज़ है वो व्यक्ति बताया जा सकता है ग्राफोलॉजी को पढ़कर, ठीक है। अगला शब्द है हैगियोग्राफी। हैगियो का मतलब होता है संत महात्मा, ठीक है, सेंट। हैगियो का मतलब होता है होली, इसका मतलब होता है संत, सेंट्स, ठीक है। ग्राफी का मतलब क्या, राइटिंग, यानी कोई भी अगर संत महात्मा कुछ लिखते हैं ना, बायोग्राफी लिखते हैं या कुछ वो लिखते हैं या फिर उसके बारे में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हैगियोग्राफी, ठीक है। देखिए कह सकते हैं बायोग्राफीज रिटेन ऑन सेंट्स, उसके ऊपर लिखा गया जो बायोग्राफी यानी कि संत के ऊपर लिखा गया जीवनी को भी बोलेंगे हैगियोग्राफी, या फिर संत के द्वारा कुछ लिखा हुआ चीज़ है ना उसको ही बोलेंगे हैगियोग्राफी। अगला शब्द है होमोग्राफ। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है समान यानी कि सेम। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड होता है ना जो क्या होता है, जो लिखने में सेम होता है, ठीक है, लिखने में सेम होता है लेकिन उसका मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है, उसी का मतलब दूसरा होता है। तो मतलब लिखावट में सेम होता है लेकिन मतलब में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं कैन, CAN, कैन का मतलब हो गया क्षमता को बोध करा रहा, और एक और कैन होता है CAN, कैन का मतलब क्या हो गया, कनस्तर यानी कंटेनर हो गया। उसी प्रकार से बॉ का मतलब क्या हो गया, तीर कमाने वाला एक बो हो गया, और बॉ का मतलब झुकना भी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, लिखावट सेम है, लिखा हुआ सेम है ना, यहाँ पर तीर कमाने वाला बो और यहाँ तीर कमाने मतलब झुकना, लिखाया सेम ना, इसीलिए सेम लिखावट, होमोग्राफ है, ये सब दोनों क्या होमोग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने, अगला शब्द है क्या है, अगला शब्द आइसोग्राफ। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ग्राफ का मतलब होता है ड्राइंग या फिर लिखावट। तो आइसोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है ना जो मैप में इस्तेमाल करते हैं मेनली। आइसोग्राफ का ऐसा लाइन जो ये दर्शाने के लिए कि वहाँ पर सेम चीज़ है, अगर सेम प्रेशर, जैसे मान लीजिए बनाए ऐसा ग्राफ बनाए, इस जगह पे और इस जगह का प्रेशर सेम है तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ का प्रेशर सेम है, या फिर इस जगह का कुछ और इस जगह कुछ चीज़ कॉमन है तो उसको दर्शाने के लिए एक तो लाइन ड्रॉ कर दिए। तो आइसोग्राफ क्या होता है, मेनली कोई भी चीज़ एक लाइन ड्रॉ करते हैं दिखाने के लिए कि वहाँ पर सेम है जैसे, ठीक है, सेम है, तो वही उसी को बोलते हैं आइसोग्राफ। अब आता है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल यानी कि एक। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, लिखावट यानी कि राइटिंग, ठीक है, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ मतलब हो गया किसी एक विषय पर जो लेख लिखते हैं ना उसी को बोलते हैं मोनोग्राफ, किसी एक विषय पर लिखा गया, ठीक है। डिफाइन करें तो एन आर्टिकल रिटन ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, उसी को बोलेंगे क्या, मोनोग्राफ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ओडोग्राफ। ओडोग्राफ, ठीक है, ओडोग्राफ, ओडो का मतलब होता है जर्नी, जर्नी यात्रा, और ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा चीज ना जो जर्नी के दौरान जो दूरी है, दूरी को मापे ना, उसी को बोलेंगे क्या, ओडोग्राफ बोलेंगे। तो एक ऐसा डिवाइस जो यात्रा के दौरान दूरी को माप दे, डिवाइस फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल। देखते हैं गाड़ी वगैरह में जो लगा होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या है, वो एक तरह से ओडोग्राफ ही है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बताता है, यानी कि दूरी मापक यंत्र, दूरी मापक यंत्र कहलाएगा, ठीक है, ओडोग्राफ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ओरोग्राफी। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, यानी कि पहाड़, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब पहाड़ की पढ़ाई, ठीक है, स्टडी ऑफ माउंटेन, पहाड़ कैसे बना, पहाड़ में क्या कंपोजिशन है, और भी चीज़ें, उसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन्स को ही बोलेंगे क्या, ओरोग्राफी। अगला शब्द है फाइटोग्राफी। अगला शब्द है हमारे सामने फाइटोग्राफी। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि पौधों की पढ़ाई, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की पढ़ाई को क्या बोलेंगे, फाइटोग्राफ्स बोलेंगे, ठीक है, फाइटोग्राफी बोलेंगे। अब आते हैं पॉलीग्राफ। पॉली का मतलब हो गया बहुत, मैनी, ग्राफ का मतलब हो गया क्या, राइटिंग, तो बहुत सारा राइटिंग, बहुत सारा रिकॉर्डिंग, यहाँ पर राइटिंग की जगह रिकॉर्डिंग लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सारा रिकॉर्डिंग। जब हम लोग पॉलीग्राफ सुने होंगे, पॉलीग्राफ क्या होता है, लाइट डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो बॉडी में बहुत सारा चीज़, लेकिन लाइट डिटेक्टर बोल सकते हैं इसको, लाइट डिटेक्टर। तो पॉलीग्राफ क्या होता है, बहुत सारा चीज़ को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, किसी व्यक्ति का रेस्पिरेशन हो गया, या फिर हार्ट रेट हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, और भी चीज़ों को मापने का एक तरह से एक साथ यंत्र लगा देते हैं। और क्या होता है ना, पर्टिकुलर जो व्यक्ति कभी अगर झूठ बोलता है तो उसका हार्ट बीट में कोई डिफरेंस आता है, ब्लड प्रेशर में कोई डिफरेंस आता है, रेस्पिरेशन में डिफरेंस आता है, वो सब चीज़ को ऑब्जर्व करके बता देता है मतलब वो ग्राफ की व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ क्या होता है, तो लाइट डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो बेसिकली जो नॉर्मल पीपल है वो सब उसमें मतलब पकड़े जाएंगे, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोलने में, उसका जो है लाई पकड़ना मुश्किल होता है पॉलीग्राफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है पायरोग्राफी। पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हीट, ठीक है, हीट, पायरो का मतलब हो गया हीट, और ग्राफी का मतलब हो गया क्या, राइटिंग, यानी कि हीट से लिखना, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो कि लकड़ी है, लकड़ी में जो किसी टूल को गर्म करके उस लकड़ी पर नक्काशी करेंगे ना, वही कहलाएगा क्या, पायरोग्राफी। लिख देता हूँ, द आर्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस विथ ए हीटेड टूल एज ऑन वुड। लकड़ी में जो नक्काशी करेंगे गर्म करके किसी औजार का, उसी को बोलेंगे पायरोग्राफी, उसी कला को बोलेंगे पायरोग्राफी। आते हैं अगला सिस्मोग्राफ। सिस्मो का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और ग्राफ का मतलब क्या हो गया, यानी कि रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसा डिवाइस जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करे उसी को बोलेंगे क्या, सिस्मोग्राफ बोलेंगे, यानी कि भूकंप सूचक, ठीक है, भूकंप मापक यंत्र बोल सकते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन को मेजर करेगा, उसी को बोलेंगे क्या, सिस्मोग्राफ, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड recording the magnitude and duration of क्या, of earthquake, उसी को बोलेंगे क्या, सिस्मोग्राफ। अगला शब्द है स्टेनोग्राफी। स्टेनो का मतलब होता है एब्रीविएटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग,
यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना, राइटिंग, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी क्या होता है, एक ऐसा कला है, एक ऐसा मेथड है ना जिसके द्वारा कोई भी लंबे लंबे बातों को शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे कि सुने होंगे कि कोई अगर, ऐसे तो जनरली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नाम आपको पता होगा, स्टेनोग्राफी का वैकेंसी निकलता है, वो क्या होता है, तो वही स्टेनोग्राफी का स्टडी है जिसमें लंबे लंबे स्पीच को कुछ कुछ कोड में लिखा जाता है, ठीक है, और उसी को बाद में फिर डिकोड करके स्पीच बनाया जाता है, या फिर स्पीच को फिर राइटिंग में लिखा जाता है, क्योंकि टाइप करना उतना फास्ट संभव नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर भाषण दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके जल्दी जल्दी से शॉर्ट में लिखते हैं और उसको फिर उसको लॉन्ग फॉर्म में करते हैं। तो स्टेनोग्राफी को शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अशुलिपि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राफ। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, यानी कि दूर, डिस्टेंट। ग्राफ का मतलब होता है क्या, राइटिंग। टेलीग्राफ क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था पुराने ज़माने में, इसको तार बोलते थे, ठीक है, तार बोलते थे, तार के माध्यम से टेलीग्राफ हो गया। अब तो टेलीग्राफ चला गया, अब फ़ोन आ गया, ईमेल से एडवांस अब 3G 5G 6G आ गया है, तो एडवांस हो गया, मैसेज और जल्दी सर्कुलेट होता है। आगे बढ़ते अब आते थर्मोग्राफ। थर्मो का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। तो ऐसा डिवाइस ना जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करे उसी को बोलेंगे क्या, थर्मोग्राफ, ठीक है, थर्मोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो बदलाव आएगा उसको मापने वाले यंत्र को बोलेंगे क्या, थर्मोग्राफ बोलेंगे। अगला शब्द है टोपोग्राफी। अगला शब्द है टोपोग्राफी। टोपो का मतलब क्या होता है, टोपो का मतलब होता है प्लेस, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। टोपोग्राफी का ओरिजिनल मतलब होता है कि किसी जगह का डिस्क्रिप्टिव वर्णन करना, किसी जगह के बारे में लिखना, ठीक, उसी को बोलेंगे टोपोग्राफी। यानी कि हिंदी में बोले तो स्थलाकृति, स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति, उसके स्थल के बारे में, जो जगह है उसके आकृति के बारे में डिफाइन करना ही कहलाएगा टोपोग्राफी। यानी कि द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, उसी को बोलेंगे क्या, प्लेस और रीजन, उसी को बोलेंगे टोपोग्राफी। अगला शब्द है जीरोग्राफी। अगला शब्द है जीरोग्राफी। जीरो का मतलब होता है ड्राई, ग्राफी का मतलब होता है क्या, रिकॉर्डिंग। देखे होंगे जेरोक्स कराने गए होंगे, जेरोक्स करने के बाद जो जेरोक्स मशीन से जो पेज निकलता है रिकॉर्ड करके, उसको क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं जीरोग्राफी, ठीक है। जो निकलेगा, जो पेज निकलेगा उसी को बोलेंगे क्या, जीरोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो ए ड्राई फोटोग्राफी प्रोसेस बाय जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन जो प्रोसेस के द्वारा जो फोटोग्राफ यानी फोटोकॉपी निकाल के देता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जीरोग्राफी। अगला शब्द है जाइलोग्राफी। जाइलो का मतलब होता है वुड मतलब लकड़ी। ग्राफी का मतलब होता है लिखना, लकड़ी में लिखना, उसी को बोलेंगे जाइलोग्राफी। मतलब नक्काशी विद्या, ठीक है, नक्काशी करना यानी लकड़ियों में उकेरना कुछ, नक्काशी विद्या ही कहलाएगा क्या, जाइलोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन वुड, द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन वुड को ही बोलेंगे जाइलोग्राफी। और आज का अंतिम शब्द है जूग्राफी। जूग्राफी है, ठीक है। जू यहाँ पर क्या है, जू का मतलब होता है एनिमल, वही जू वाला एनिमल। ग्राफी का मतलब क्या, स्टडी, मतलब हो गया जानवरों का अध्ययन, उसी कहलाएगा जूग्राफी। यानी कि जीव विज्ञान बोल सकते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ एनिमल, उसी को बोलेंगे जूग्राफी। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।